हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 18 पढ़ेंगे। 18 चैप्टर है बिलस्य, बिल यानी होल, गुफा, वाणी न कदापि में श्रुता, मतलब गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई या मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे, फिर कुछ एक्सरसाइज है और बाद में हम यहाँ आएंगे। तो ये जो बिलस्य वाणी न में कदापि श्रुता है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये पंचतंत्र एक बुक है, उसके राइटर हैं विष्णु शर्मा, उससे ली गई है। तो पहले ग्लोसरी पे आते हैं। परिभ्रमण यानी घूमना, वंडरिंग, शुद्धार्थ यानी भूखा, हंग्री, तर्कयामी यानी मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक, भोज्यम यानी खाना और फूड, पलायनम यानी चले जाना, रनिंग अवे, कुरुते यानी करना, डस, न कदापि में श्रुता मैंने कभी नहीं सुनी, आई हैव नेवर हर्ड। अब हम यहाँ आएंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम लेसन का मतलब मीन्स ये जो बिलस्य लिखा है इसका मतलब समझेंगे और विभक्ति क्या है वो समझेंगे। तो संस्कृत जो चीज़ है वो आपको मैंने पहले बताया है कि संस्कृत सबसे शॉर्ट में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है। तो यहाँ संस्कृत में का, की, के ऐसे शब्द नहीं लिखे जाते हैं, उसकी जगह विभक्ति यूज़ कर लेते हैं ये। तो ये जो बिलस्य लिखा है ये छठी विभक्ति है, एक वचन, जिसका मतलब होता है बिल का। बिलस लिखा है मतलब बिल का, यानी कि श का मतलब क्या निकला, या तो का या की या के। अब जो कंपाउंड है तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो वो भी विभक्ति से ही बनते हैं। समास तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास जो होते हैं विभक्ति से बनते हैं। यानी कि किसी वर्ड का हम मीनिंग निकालेंगे और जो उस वर्ड को जोड़ने वाला जो लेटर होगा उसी से हम विभक्ति फाइंड करेंगे। जैसे कि दशरथ पुत्र यानी कि राम का बेटा, तो बीच में काया का विभक्ति में छठे नंबर पर आता है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। डर से डरा हुआ, डर से डर रहा है, डर से डर रहा है, तो तीसरी में आता है, तीसरी विभक्ति में से आता है, तो यहाँ फिर तृतीया सब तत्पुरुष समास होगा। अब वो कैसे, तो पहली विभक्ति जो होती है उसका मतलब होता है ने, दूसरी का मतलब होता है को, तीसरी का मतलब होता है से या बाय, विद, थ्रू, फोर्थ विभक्ति का मतलब होता है के लिए यानी कि फॉर, पांचवी विभक्ति का मतलब होता है से और फ्रॉम, छठी विभक्ति का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, की या के, सातवीं विभक्ति का मतलब होता है में, पर, इन, इनटू, अंडर और अपॉन, 8, ये सातवीं विभक्ति का मतलब होता है। तो ये जो हम वर्ड का मीनिंग निकालेंगे और इन वर्ड को जो जोड़ने वाला जो लेटर आएगा वही विभक्ति हमारी होगी। तो यहाँ लिखा है सूर्यास्त, जिसका मतलब था सूर्य का अस्त, ठीक है, सूर्य का अस्त, तो का विभक्ति के छठे नंबर पर आया, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। पद पद्धति, पैर का निशान, का आया यहाँ भी, इसलिए यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास। भय भीता, डर से डरा हुआ, तो यहाँ आएगा बाय यानी तीसरी विभक्ति आएगी, तो तृतीया तत्पुरुष समास। संस्कृत में अगर इसका मीनिंग निकालें तो भयन भीताहा, भयन ये तीसरी विभक्ति, एक वचन और मस्कुलाइन है, इसलिए वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास आएगा। अनागतम, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, आगतम और अनागतम, आगतम यानी आने वाला, अनागतम यानी नहीं आने वाला, तो यहाँ नन तत्पुरुष समास है। तो संस्कृत को सारी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सारे जो भी भाषाएं बनी हैं संस्कृत से ही बनी है। तो आपने इंग्लिश में भी नाम सुना होगा, एनो, एनी, नन, ठीक है। तो यहाँ आगत यानी आने वाला, अनागत यानी नहीं आने वाला, मीनिंग अपोजिट में गया। किसी प्रॉपर वर्ड में आगे अ लगे या अन लगे, मीनिंग अपोजिट में जा रहा है, तो वहाँ नन तत्पुरुष समास होगा। तो ये हमने समझ लिया। अब हम इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके बाद हम स्टोरी समझेंगे। तो पहली बात तो यही है कि इसके राइटर विष्णुदत्त शर्मा हैं और पंचतंत्र बुक से ली गई है। तो एक राजा थे, उनका नाम था अमर शक्ति, और उन्हें 6 महीने में ही अपने बच्चे को ट्रेंड करना था राजनीति के लिए,
पूरी राजनीति सिखानी थी। अब मंत्री को ये काम उन्होंने सौंप दिया कि भाई आपको 6 महीने में से ट्रेंड करना है। आप 9th में आए हो ना, 9th में आए हो तो भी 12 साल पढ़ के 9th में आए हो, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फिर फर्स्ट, ठीक हो। 12 साल पढ़ने के बाद जब आप यहाँ आए हो तो अगर पूरे देश को संभालने वाली बात और वो भी 6 महीने में ट्रेंड करना हो तो थोड़ी तकलीफ होती है, एक चैलेंज है। तो उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने क्या करा, एक ग्रंथ बनाया। अब उस ग्रंथ में 5 हिस्सों में उसको डिवाइड किया और उसमें 5 हिस्से कौन थे? मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाशः, अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्र थे, इसलिए इस बुक का नाम रखा गया पंचतंत्र। और इसमें एनिमल स्टोरी है और स्टोरी के माध्यम से हम जल्दी सीख जाते हैं, बिना किसी टेंशन के सीख जाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि कल इसका टेस्ट है, ये 2 चैप्टर आपको याद करके आने, तो आप टेंशन ले लोगे और 2 चैप्टर कितना सारा पढ़ना है। लेकिन अगर वही चीज़ एक स्टोरी सुनाई जाए और फिर उसमें से क्वेश्चन किए जाए तो आप फटाफट दे दोगे। तो ये स्टोरी के माध्यम से सीखना ईजी होता है और सिखाना भी ईजी होता है। इसलिए उन्होंने एक बुक बनाई जिसके 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया और फिर उसका नाम, चूँकि 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था इसलिए उसका नाम पंचतंत्र था। अभी पंचतंत्र में क्या है, पहले एक स्टोरी सुनाई जाती है और स्टोरी के बीच में भी ये स्टोरी आ जाती है। आप पिक्चर देखने जाते हो ना, हम पिक्चर देखते हैं, बहुत सारी पिक्चर हम देख रहे हैं और पिक्चर में भी पिक्चर चल रही हो। इसी प्रकार वहाँ स्टोरी में एक स्टोरी चलती है बड़ी और उसके बीच में छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरी आ जाती है, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बचपन में आपने सीखा है थर्स्टी क्रो, तो आपको पता चला कि थर्स्टी क्रो के पास अगर घड़े में पानी नहीं था तो उसने होशियारी दिखाई और उसमें कंकड़ डालने चालू करे, स्टोन डालने चालू करे और उससे जब पानी ऊपर आ गया तो उसने पानी पी लिया। तो इस तरह जब भी हमें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो हम बुद्धि का यूज़ करके उन परेशानियों से बच सकते हैं। ये स्टोरी में हमें सिखाया गया है। तो देखो हम लेसन चालू करते हैं। कस्मचित्तम वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था, लायन था। सह कदाचित इतः ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचित अपि आहारम अल्पत। वो इधर उधर घूम रहा था और बहुत परेशान था, लेकिन भूखा भी था और खाने के लिए उसे कुछ नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। फिर जब शाम हो गई, सूर्यास्त का समय हो गया, तो उसने एक बड़ी गुफा देखी और गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। नूनम यानी रियली, वास्तव में इस गुफा में, एतस्याम यानी दिस, गुहाया मैंने गुफा में, रात्रो यानी रात्रि को कोई जीव आता है। उसने क्या सोचा गुफा देखकर कि वास्तव में इस गुफा में रात का समय जब होता है तो कोई ना कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। तो फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ और छुप जाता हूँ। वापिस इसी पैराग्राफ को कि किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। वो इधर उधर घूम रहा था, बहुत भूखा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर जब सूर्यास्त का समय हुआ तो उसे एक बड़ी गुफा दिखी और बड़ी गुफा देखने के बाद उसने सोचा कि वास्तव में रात्रि के समय इस गुफा में कोई ना कोई जीव आता है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। और उसी बीच, उसी दरमियान क्या होता है, जो गुफा का जो मालिक होता है दधिपुच्छ, फॉक्स होता है, वो भी गुफा में आता है। एकदम गुफा में नहीं आ जाता, वो आने के लिए रेडी होता है, आ रहा था मतलब। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टः। फॉक्स के बारे में आपने सुना ही है कि चालाक होता है बहुत, ऐसा कहा बोला ही जाता है, चालाक लोमड़ी। तो फॉक्स बहुत होशियार रहता है। तो जब उस शेर तो आके वहाँ छुप गया। अब जो फॉक्स था वो भी उसी बीच वहाँ आ रहा था। अब उसने क्या देखा, यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्ठा। जब जहाँ तक उसकी नजर जाती है वहां तक शेर जो लायन था उसके पैर के निशान गुफा में जाते हुए उसे दिखे। पद पद्धति, पैर के निशान। न च बहिरागता अपश, और वो बाहर आते हुए उसे नहीं दिखे। हम जब चलेंगे तो हमारे फुट के निशान कैसे होंगे, ऐसे होंगे। हम रिटर्न होंगे तो हमारे पैर के निशान ऐसे होंगे।
लेकिन उसने जब देखा तो उसे शेर के पैर के निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो दिखे और आते हुए नहीं दिखे। फिर देखो क्या हुआ, शृगालः अचिंत्यत, उसने सोचा ओहो फिनिष्टो अस्मि, अरे मेरा तो विनाश हो जाएगा। देखो हर परेशानी से बचना चाहिए, इसका मतलब है हमें हर वक्त जागरूक रहना चाहिए। तो उसने जब वहाँ आया तो उसने देखा क्या क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम थी उसे, कि उसने शेर के पीछे पैर के निशान जाते हुए तो देखे लेकिन आते हुए नहीं देखे। तो उसने सोच लिया कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरा विनाश हो जाएगा। नूनम अस्मिन विले सिंह अस्तिति तर्कयामि, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या मेरा ऐसा तर्क है, मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में इस गुफा में शेर है। तत्किम करवाणी, अब क्या करूं। एवं विचिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरभ, रवम मैंने साउंड, और ऐसा सोचकर उसने दूर से ही आवाज देना चालू कर दिया। उसने दिमाग दौड़ाया। अब देखो क्या आइडिया लगाया उसने, भोबिल भोबिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, समय ने शर्त, हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने जब तुम्हारे साथ शर्त रखी थी, कौन सी शर्त रखी थी, देखो, यदा अहम बाह्यत प्रत्यागच्छामि, जब मैं कभी बाहर से वापस आऊं, तदा तुम माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे वेलकम करोगी या मुझे आवाज दोगी। वो बहुत होशियार था, जंगल का राजा है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो होशियारी होगा। वो शिकार जो फॉक्स था, शृगाल था, वो बहुत होशियार था और उसने होशियारी से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करी। अब यहाँ क्या हुआ, इसी बीच जैसे ही वो जब शेर तो अंदर चला गया था, छुप गया था, जब फॉक्स आया तो उसने क्या देखा कि गुफा के अंदर शेर के पैर के निशान जाते हुए तो हैं, वापस आते हुए नहीं है। और उसने समझ लिया कि वास्तव में मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस गुफा के अंदर कोई शेर होगा, और अगर ऐसा है तो फिर मेरा तो विनाश हो जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने आइडिया लगाया और उसने बिल यानी जो गुफा थी उसको आवाज देना चालू करा, कि गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ एक बार शर्त रखी थी कि जब भी मैं कभी बाहर से वापस आऊं तो तुम मुझे वेलकम करोगी या मुझे आवाज दोगी। शेर तो बेवकूफ था। अब देखो क्या हुआ, यदि त्वं माम न आयसी तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि थी, अगर तुम मुझे आवाज नहीं दोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब क्या हुआ, उसने तो अपनी होशियारी दिखा दी, फॉक्स ने। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहानम करोति। अब शेर ने सोचा, वो आवाज सुन के शेर ने क्या सोचा कि ये जो गुफा है निश्चित रूप से अपने मालिक को रोज आवाज देती है जब वो वापस आता है, परंतु मत भयात न किश्चित वदती, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। तद अहम अस्य आहनम करूँगी, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ही आवाज कर देता हूँ, मैं ही बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, जिससे क्या होगा, मेरी आवाज जब सुनेगा तो बिल में आएगा और मेरा खाना बन जाएगा। इत्यम विचारः सिंह सहसा शृगालस्य आहनम अकुरुत, और ऐसा सोचकर जो शेर था वो अचानक फॉक्स को आवाज देने लगता है। सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनि इको सा गुहा उच्च श्रगलाम आहरति। तो जब अचानक वो शेर सोचता है कि शायद ये जो गुफा है, जब उसकी आवाज आती है तो शेर क्या सोचता है कि ये जो गुफा है निश्चित रूप से जब उसका मालिक आता है तो उसको आवाज देती होगी, लेकिन मेरे डर से कुछ आवाज नहीं दे रही है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही आवाज दे देता हूँ, और जब मैं आवाज दूंगा तो क्या होगा, जो भी एनिमल है वो गुफा में आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। और ऐसा सोचकर उसने क्या करा, आवाज देना चालू करा। अब गुफा में आवाज दे रहे, देखो हम बंद कमरे में होते हैं, बाथरूम में होंगे और हम आवाज करेंगे तो इको होगा, ठीक है, हमारी आवाज थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब वो तो शेर था, उसे नहीं पता था ये सारी चीजें, लेकिन फॉक्स को पता था ये चीज।
तो सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैश्रागालम आयत। तो जैसे शेर की आवाज़, शेर वहाँ आवाज़ करता है तो वहाँ इको होता है, तो कैसा लगता है कि गुफा अपने मालिक को बुला रही है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभूवन्, जिससे क्या होते हैं दूसरे जो एनिमल होते हैं वो भी डर जाते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। श्रगालः अपि ततः दूरम पलायमानम इमम अभटत, जो फॉक्स था वो भी दूसरी जगह वहीं से चला जाता है। अब देखो उसने होशियारी दिखाई तो उसने अपने आप को ही नहीं बचाया, उसने दूसरे एनिमल्स को भी बचा दिया, जंगल वालों को। तो अगर हम होशियार हैं, समझदार हैं, तो किसी भी परेशानी से हम तो बच ही सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। ये लेसन हमें सिखाता है। अब यहाँ क्या सिखाया गया है आपको, देखो अनागतम यह करुते सह सोबते, जो अननोन पर्सन है, जो स्ट्रेंजर पर्सन है, वो कुछ अगर कुछ एक्टिविटी करता है, ऐसी एक्टिविटी जो हमें कुछ अजीब सी लगे। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अननोन है, स्ट्रेंजर है, और इधर उधर सोसाइटी में 2-4 बार आता है, इधर उधर झाँक कर दिखता है, तो हमें पता चल जाएगा, सोसाइटी में किसी को भी पता चलेगा कि ये व्यक्ति बराबर नहीं है, तो उसको डांट के भगा देंगे। यानी अननोन व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है ऐसी एक्टिविटी जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वो कर रहा है तो हम पता चल जाएगा हमें कि व्यक्ति बराबर नहीं है, हम उसे बाहर निकाल देंगे, तो हम परेशानी से बच जाएंगे। लेकिन सह सोचिते यो न करोत्यनागतम, लेकिन जो अनागतम या स्ट्रेंजर व्यक्ति नहीं करता है और कुछ बड़ा कर देता है, मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है जिससे कि हम उसे समझ पाएँ और फिर हमारा बड़ा नुकसान कर देता है, फिर वो सोचने वाली बात है। यानी कि कोई व्यक्ति, मैंने क्या बोला पहली बार कि अगर कोई अननोन व्यक्ति आता है, स्ट्रेंजर व्यक्ति आता है, इधर उधर देखता है, पता लगाता है, या दोपहर के टाइम में आता है जब सब सोते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति का हिसाब किताब बराबर नहीं है, तो हम उसे निकाल देंगे, भागेगा, दूसरी बार यहाँ दिखना नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारी सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं या कुछ चीज़ रखी, अचानक आया और हमने उसको पहले कभी देखा भी ना, कार ले गया या बच्चों को किडनैप कर लिया या हमारी चीज़ें चुरा के ले गया, तो हमें नुकसान दे सकता है वो चीज़। तो अननोन व्यक्ति जो कुछ करता है वो हमारे लिए ठीक है कि हम बच सकते हैं, और अननोन व्यक्ति अगर कुछ ना करे तो फिर वो सोचने वाली बात है, क्योंकि जो करेगा बहुत बड़ा करेगा और हमारा नुकसान कर देगा। अब फोक्स क्या बोल रहा है, सुनो। वने अत्र संसस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। बिलस्ती वाणी न में कदापि शुरुआता, मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी, लेकिन आज मैंने बिल की वाणी सुन ली। जो अननोन व्यक्ति था उसने क्या करा था, आवाज़ लगा दी, जिससे कि मैं बच गया। अगर वो अननोन व्यक्ति मुझे आवाज़ नहीं देता, मुझे नहीं पता चलता, तो मैं तो मर ही जाता, दूसरे लोगों का भी नुकसान हो जाता है। लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपको जो भी एक्सरसाइज होगी, PDF आपको सब मिलेगी, तो CW में लिखना और याद करना, ठीक है। ओके, बाय।